जो अंटार्कटिका गैलरी है आज उसका इनाग्रेशन हुआ है और दिस इज़ द फर्स्ट अंटार्कटिका गैलरी इन इंडिया वी कैन से। और इसमें जितना भी बीएसआई का जो भी योगदान है, बीएसआई का जो अचीवमेंट है, जितने एक्सपीडिशन हुए हैं दोनों रिसर्च स्टेशन के लिए और जो भी फ्लोरा की स्टडी हुई है उसके बारे में दिखाया गया है। फ्लोरा और फौना दोनों के बारे में बताया गया, वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वहाँ पे कलेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या स्टडी हम वहाँ कर सकते हैं, क्या क्या स्टडी हम वहाँ से सैंपल ला के यहाँ पे कर सकते हैं, उन सब के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप एक बीएसआई का हम कहेंगे, जिससे कि यहाँ पे आने वाले जो भी हमारे यहाँ सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी में लोग इथनो बॉटनिकल स्टडीज़ के लिए आते हैं, बच्चे आते हैं, बीएससी के स्टूडेंट आते हैं, एमएससी के स्टूडेंट छात्र छात्राएँ आते हैं। हमने 2 ठो यहाँ पे फ़ोटो लगाई थी अंटार्कटिका को, उसी को देख के लोगों को इतना ज़्यादा इनकरेजमेंट हुआ कि लोग कहते थे यहाँ बीएसआई में क्या काम होता है मुझे पता होना चाहिए। तो उन्हीं लोगों की मांग पे और जो विजिटर हैं उनकी मांग के बीएसआई में ये एक अंटार्कटिका गैलरी इस्टेब्लिश की गई है, जिससे कि आगे लोगों को इनकरेजमेंट मिल सके। क्या काम होगा? ये लैब फाइकोलॉजी लैब है, जो कि फर्स्ट फाइकोलॉजी लैब है जो कि बीएसआई में इस्टेब्लिश की गई है। बीएसआई आप जैसा जानते हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि प्लांट्स के ऊपर, फ्लोरा के ऊपर काम करता है। लेकिन यहाँ पे 2 तरीके के ग्रुप होते हैं, लोअर ग्रुप ऑफ द प्लांट एंड हायर ग्रुप ऑफ द प्लांट। हाँ, तो अंटार्कटिका में हायर प्लांट नहीं पाए जाते हैं, जैसे हम टेरेस्ट्रियल प्लांट देखते हैं लगे होते हैं मिट्टी में, वैसे प्लांट नहीं पाए जाते हैं, वहाँ लोअर ग्रुप के ही प्लांट पाए जाते हैं। तो ये जो लैब है, ये फाइकोलॉजी लैब जो है वो साइनोप्रोकैरियोट्स और एल्गी की स्टडी के लिए बनाई गई है, बेसिक स्टडी के लिए बनाई गई है विद कल्चर एंड आइसोलेशन फैसिलिटी। कल्चर और आइसोलेशन फैसिलिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत मददगार हो सकती है। समझिए, हमने अगर किसी को पानी में मैंने देखा और मुझे ये लगा कि नहीं इसमें कुछ एल्गी नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ एल्गी हो सकती है। अगर हमने उस पानी को कलेक्ट किया या कहीं से सॉइल कलेक्ट किया, लगा कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, फिर भी अगर हम उसको कल्चर करते हैं तो अगर कोई चीज़ ग्रो करती है, कोई एल्गी साइनोबैक्टीरिया ग्रो करता है, देन वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ ऑफ द एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। हाँ, अंटार्कटिका से लैब पे काम हो? हाँ, अंटार्कटिका से सैंपल जो कलेक्ट हुए हैं वो भी यहाँ पे लैब में हम लोगों के पास लाइका DM2500 माइक्रोस्कोप है। हम लोगों ने उस माइक्रोस्कोप में आइडेंटिफाई किया है विद एनोटेशन और मेज़रमेंट, और 80 स्पीशीज़ करीब जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं, जो कि साइनोप्रोकैरियोट्स एंड एल्गी की हैं। और मोस्टली जो स्पीशीज़ मिली हैं वो ब्रोकनीज पेनिनसुला ऑफ लार्सेमान हिल अंटार्कटिका से मिली हैं। और ये स्पीशीज़ फर्स्ट टाइम जो है वो अंटार्कटिका से रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टडी टूर था। वहाँ का जो आप स्पीशीज़ जो कलेक्ट करता है या जो रिसर्च करेंगे क्या है, इसका साथ यहाँ का क्या रिलेटेड क्या रिलेशन? देखिए, कभी कभी वहाँ पे 2 महीने के एक्सपीडिशन होते हैं। जैसे हमने बताया कि 2 तरीके के वहाँ पे सीज़न होते हैं, समर एंड विंटर सीज़न। तो 2 सीज़न तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पेड़ों पर? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट हमारे जो सी लेवल में वाटर बढ़ रहा है और उसमें भी एल्गी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम ये बताना चाहते हैं कि जो साइनोप्रोकैरियोट्स हैं और एल्गी है, ये मोस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एल्गी है और साइनोप्रोकैरियोट्स है। इतना हमें हायर प्लांट से भी ऑक्सीजन नहीं मिलता जितना कि हमें लोअर ग्रुप ऑफ द प्लांट एल्गी और साइनोप्रोकैरियोट्स से मिलता है, क्योंकि ईच एंड एवरी सेल कैन प्रोड्यूस ए न्यू वन एंड दिस द ग्रीन। सो हमको मैक्सिमम जो है वो ऑक्सीजन लेवल इसमें मिलता है, जो कि कार्बन मिटिगेशन में हेल्प करता है। और जो हमारे सी लेवल्स बढ़ रहे हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही बढ़ रहे हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये हमारे लिए क्लाइमेट चेंज और कार्बन मिटिगेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता। एक चीज़ जैसे आपने बताया कि अंटार्कटिका में जो था एटमॉस्फेयर है, जब यहाँ से जाते हैं तो कितना कठिन होता है एडजस्ट करना? बहुत कठिन होता है।
2-4 दिन तो पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि वहाँ पे 6 मंथ्स डे और 6 मंथ्स नाइट होता है। तो जब हम लोग समर के लिए जाते हैं तो टोटल डे टाइम होता है, रात को 2 बजे 2:30 बजे भी सूरज ऐसे ही निकला रहता है जैसे कि दिन में निकलता है। तो इस तरीके से पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है। करीब 5-6 दिन लोगों को लग जाते हैं एक्लेमेटाइज होने में उस इन्वायरमेंट में। तो इस तरीके से जो है वो फ़र्क पड़ता है। आपका नाम? डॉक्टर प्रतिभा गुप्ता, आपका डेजिग्नेशन निदेशक प्रभारी, इंग्लिश बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में बताइए। डायरेक्टर इंचार्ज बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो वो हम लोगों का शिप को लेके जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आइस कटर नहीं था, कॉस्टली होता है आइस कटर वाला। और जिस समय मैं गई थी उस समय जो है जापान के 2 शिप अंडरग्राउंड हो गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ आई तो घर वाले कुछ पता नहीं चलता है। हमारे घर से न्यूज़ आती थी तो उसको सब पढ़ते थे, सब लोग इंडिया की न्यूज़ बना के इंडिया में क्या हो रहा है बुलेटिन, लोग बुलेटिन प्रिंट करके पढ़ी जाती थी। ये देखिए शिप का मीटिंग रूम है, शिप में मीटिंग रूम होता है, ये मीटिंग रूम है। मीटिंग रूम में मॉर्निंग इवनिंग फिक्स टाइम है कि आपको मीटिंग अटेंड करनी है। सुबह के शाम के अपडेट बाहर का अंटार्कटिका का क्या हो रहा है सब पूरा मॉर्निंग इवनिंग होता है। आपको कुछ बोलना है अब कितना दिन पहले 10 मिनट नमस्कार। आज केंद्रीय वनस्पति प्रयोगशाला में अंटार्कटिका गैलरी और फाइकोलॉजी लैब का इनॉग्रेशन हुआ। और बेसिकली मैं ये बताना चाहती हूँ कि BSI से रेगुलरली 1996 से जो है वो इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन जा रहा है, जो कि एल्गी के लिए, ब्रायोफाइट के लिए, लाइकेन के लिए स्टडी की गई है। और इंडिया की 3 रिसर्च स्टेशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो चुका है, डिकमीशन हो चुका है, और अभी 2 स्टेशंस मैत्री और भारती फुल्ली फंक्शनल हैं। और BSI से अभी तक 10 एक्सपीडिशन गए हैं, जिसमें से 5 एक्सपीडिशन हम ये कह सकते हैं कि मैत्री के थे और 5 जो है वो भारती के हैं। भारती जो है वो न्यूली डेवलप्ड इंडियन रिसर्च स्टेशन है, भारत का 3रा स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में है। और यहाँ अंटार्कटिका में विभिन्न इंस्टीट्यूट से, देश के विभिन्न इंस्टीट्यूट से एक्सपीडिशन के लिए लोग आते हैं। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटीज़ से भी लोग एक्सपीडिशन के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो अनएक्सप्लोर हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए। अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट प्लेस एंड 5th लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ दिस अर्थ। और इस जो यहाँ का एनवायरनमेंट है उसमें बहुत लेस ऐसी एबिलिटी है जो कि अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस होते हैं या पोल्यूशन होता है तो उसको रिकवर करने के लिए बहुत कम क्षमता होती है, कम चांसेस होते हैं। इसलिए ये एक्सपीडिशन में बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर्ड हैं जो कि विभिन्न इंस्टीट्यूट से लोग एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। उसमें बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। 1996 से यहाँ एक्सपीडिशन जा रहा है। और हम लोगों ने, जिन लोगों ने, BSI ने अभी तक क्या काम किया है इसको दिखाने के लिए, इसको दुनिया को बताने के लिए अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैं जब अंटार्कटिका होके आई एज ए फर्स्ट लेडी साइंटिस्ट फ्रॉम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो मुझे ये लगा कि
कम से कम ये सारी चीज़ों को पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, और ख़ास करके जो हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, विज़िट के लिए बच्चे आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एंथो रहता है कि वो जानें, अंटार्कटिका के बारे में जानें, और वो कैसे आगे जो हमारी भावी पीढ़ी है वो कैसे इन चीज़ों को, जो अनएक्सप्लोर एरिया है अंटार्कटिका का, वो कैसे एक्सप्लोर करे, और अभी तक क्या क्या रिसर्च अंटार्कटिका में BSI ने क्या अचीवमेंट रहा है वो